मरकजी सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर मनसुख मांडविया ने कहा है कि हुकूमत कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कोविड वबा से निपटने के लिए हुकूमत की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दाम के बारे में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में वजीर सेहत ने बयान देते हुए कहा है कि मुल्क में सेहत का बुनियादी ढांचा अच्छा है और जरूरी अद्वियात, ऑक्सीजन और दीगर सामान का वाफिर जखीरा भी मौजूद है। दुनिया के कुछ ममालिक में कोविड इन्फेक्शन के बढ़ते मामलात और बड़ी तादाद में होने वाली अमवात की वजह से पैदा सूरत हाल पर गहरी नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि मुल्क तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वजीर सेहत ने कहा है कि मुल्क इस सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार होने के साथ साथ खुद आलमी इदारे सेहत के साथ राब्ते में भी है। वज़ीर सेहत के मुताबिक बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों में से 2% की स्क्रीनिंग की जा रही है और ज़रूरत पड़ने पर उसे लाजमी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुल्क के तमाम बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स काम कर रहे हैं और उनकी निगरानी भी की जा रही है। जिस तरह से मीडिया न्यूज़ बन रही है और जिस तरह से वहाँ बीमारी फैल रही है, उसको देखते हुए चाइना से जो भी फ्लाइट आती है उसको टेस्टिंग करना चाहिए। माननीय चेयरमैन सर, हम इस विषय पर बहुत जागरूकता से काम कर रहे हैं। नहीं केवल चाइना से हिंदुस्तान में डायरेक्ट फ्लाइट तो आज के दिन में नहीं आती है, लेकिन वाया होके आती है। लेकिन जैसा दुनिया में केस बढ़ने लगा, हमें बेस्ट कोविड मैनेजमेंट का भी एक अनुभव रहा पिछले 2 साल से, और कोविड के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए सारी दुनिया के साथ लगातार मैं एज ए हेल्थ मिनिस्टर बात कर रहा हूँ, WHO से बात कर रहा हूँ। तो उससे पता चलता है कि कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहा है कोविड क्राइसिस। उसको देखते हुए जो भी प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है वो लेना हमने ऑलरेडी चालू कर दिया है। आज प्राइमरी स्टेज पर हुकूमत तेलंगाना ने कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के पेश नज़र चौकसी इख्तियार करते हुए राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरीन की स्क्रीनिंग करने का फैसला किया है। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की शमशाबाद एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इसी पस मंजर में तेलंगाना हुकूमत ने टीका अंदाजी पर भी तवज्जो मरकूज की है। मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासती हुकूमत को चौकस रहने को कहा है और मुल्क के बड़े तैरानगाहों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद में हाई अलर्ट का ऐलान किया है। आपको बता दें कि रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता रोज 6 मुस्बित केसेस रिपोर्ट हुए थे और रियासत में फिलहाल एक्टिव केसेस की तादाद 34 बताई गई है। हुकाम ने जीनोम की तरतीब के लिए पॉजिटिव सैंपल्स रवाना कर दिए हैं। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि टीडीपी के चीफ एन चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ इत्तेहाद के ख्वाहिशमंद हैं। हरीश राव ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए टीडीपी दौरे हुकूमत में नौजवानों को मऊ नवाजों के नाम पर गोली मार कर हलाक कर देने, रियासत को लूट लेने, किसानों के साथ नाइंसाफी किए जाने का इल्जाम लगाते हुए चंद्रबाबू नायडू को खोटा सिक्का करार दिया है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू के मुतहदा आंध्र प्रदेश में 9 साल दौरे हुकूमत में इलाके तेलंगाना को शदीद नुकसान पहुंचा था। हर शोबे में तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की गई थी और अवाम इन नाइंसाफियों को आज तक भुला नहीं सकते हैं। उन्होंने अवाम को चंद्रबाबू की गुमराहकुन बातों से खुद को महफूज रखने का मशवरा भी दिया है। నిన్ను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలే నీ పాలన బాగలేదని చిత్తుగా ఓడించి ఎల్లగొడితే గీడికి వచ్చింగా నువ్వేమో చేస్తా అని మాట్లాడతావు. అసలు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణ ప్రాంతం అత్యధికంగా దోపిడీకి గురైందంటే, అత్యధికంగా నిర్లక్ష్యానికి గురైందంటే అది చంద్రబాబు 9 ఏళ్ల పాలనలో జరిగింది. మీరు చెప్పే మాటలు గురించి తెలంగాణ ప్రజలకు పూర్తి స్పష్టత ఉంది. పొద్దుగాల కోడి కూస్తున్నదంటే నా వల్లనే అని చెప్పినా చెప్తోంది ఆయన. నువ్వు అన్నీ చెప్తావు నువ్వు, ఎందుకంటే ఆ క్లారిటీ ఉంది తెలంగాణ ప్రజలకు. నల్లగొండలో ఫ్లోరోసిస్ నేనే పారదోలిని అంటాడు. ఇంతకంటే పెద్ద జోక్ ఉంటుంది? మీరందరూ కూడా ఆ ఫ్లోరోసిస్ పేరు మీద ఓట్లు దండుకున్నారు. ఆ ప్రాంత ప్రజలను మోసం చేసింది. నువ్వు కల్వకుర్తికి నువ్వు కొబ్బరికాయ కొట్ట, రాజశేఖర రెడ్డి మొక్కలు పెట్ట, రాజశేఖర రెడ్డి కొబ్బరికాయ కొట్ట, నువ్వు మొక్కలు పెట్ట. మీరిద్దరు కలిసి మహబూబ్ నగర్ ను కల్వకుర్తిని ఆగం పెడితే ఆ కల్వకుర్తిని పూర్తి చేసి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఇవాళ లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు ఇచ్చింది కేసీఆర్. నీకు ఇవాళ తెలంగాణ గురించి, తెలంగాణ ప్రజల గురించో ఈ ప్రాంతం గురించో నీకు మాట్లాడే హక్కే లేదు. ఇవాళ కూడా నీ కుట్ర ఏందో అందరికి తెలుసు. బీజేపీతోనే ఆంధ్రలో పొత్తు పెట్టుకోవాలని ఇదంతా డ్రామా ఆడుతున్నాం. ఇదంతా ఆంధ్రప్రదేశ్లో బీజేపీతో పొత్తు కోసం మీరు వెంపర్లు ఆడుతున్నారు, పాకులు ఆడుతున్నారు తప్ప నిజానికి మాకేం భయం లేదు.
ఎందుకంటే నువ్వు పోయినసారి మహాకూటమి పెడితే నీ దెబ్బకు ఆ కూటమి ఖతమైపోయింది. నిజానికి నీతో పెట్టుకుంటే వాడు భస్మాసుర హస్తమే. నువ్వు ఏం చేసినా తెలంగాణలో నడవదు. పోయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో పని చేసుకో, 4 ఓట్లైనా. तेलंगाना के हेल्थ डायरेक्टर जी श्रीनिवास राव एक और मुतनाज़ा बयान देने के बाद सियासी और अवामी गोशों में मौजू बहस बने हुए हैं। कोरोना केसेस में कमी से मुताल्लिक़ किए गए तबसरों को लेकर उन पर तनकीदें की जा रही हैं। कोत्तागुड़म जिले में क्रिसमस तकारीब से खिताब करते हुए हेल्थ डायरेक्टर ने कहा था कि ईसा मसीह की मेहरबानी से ही मुल्क में कोरोना केसेस में कमी आई है और कोरोना दौर में जो खिदमत अंजाम दी गई थी उससे कोरोना केसेस में कमी नहीं हुई है, बल्कि ये सब ईसा अलैहिस्सलाम की मेहरबानी से मुमकिन हो पाया है। उनके इसी बयान को लेकर नए तनाज़ात खड़े हो चुके हैं। जी श्रीनिवास राव ने उन पर की जा रही तनकीदों पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। वजीर बराए देही तरक्की ईद अकर राव ने कहा है कि जो लोग मजहब के नाम पर सियासत करते हैं उन्हें खुदा से मोहब्बत से ज्यादा सियासत का जुनून होता है, उन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। वजीर ने क्रिसमस के मौके पर हुकूमत की जानिब से रायपड़ती चर्च में गिफ्ट पैक्स तकसीम किए। उन्होंने अवाम को क्रिसमस की पेश की मुबारकबाद भी दी। वजीर आला केसीआर की तारीफ करते हुए ईद अकर राव ने कहा कि केसीआर वो वाहिद शख्स है जो रियासत के सभी मज़ाहब को तस्लीम करते हैं। त्योहारों के दौरान उन मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले गरीबों को कपड़े, खाने की अशिया फराहम करने के अलावा उनके लिए मुनज़्ज़म करदा दावतों में भी शरीक होते हैं। ईद अकर ने कहा है कि मनादिर, मसाजिद और गिरजाघरों की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से फंड्स भी फराहम किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर, वरंगल लोकल बॉडीज के एडिशनल कलेक्टर, ओहदेदार, अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। रियासती वजीर पी अजय कुमार ने टीडीपी सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू पर तनकीद की है। तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से मुनक्किद शंखवरम जलसे आम में नारा चंद्रबाबू नायडू के खमम की तरक्की से मुताल्लिक़ दिए गए तबसरों को उलझा देने वाले करार देते हुए रियासती वजीर ने कहा है कि खमम के सरदार पटेल स्टेडियम में मुनक्किद किए गए जलसे में शरीक होने वाले आधे से ज्यादा लोग रियासत आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखते थे। एबी के साबिक वजीर आला के तबसरों पर रद्द अमल जाहिर करते हुए पी अजय कुमार ने चंद्रबाबू के दौरे हुकूमत में खम्मम में किसी भी तरक्याती कामों के निफाज से मुताल्लिक़ तफसीलात भी मांगी हैं। वाज़ेह है कि टीडीपी के ज़ेरे एहतमाम शंखवरम जलसे आम मुनक्किद किया गया था, जिसमें सरबराह एन चंद्रबाबू के मद्दाहों और कारकुनान की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया था। कांग्रेस साबिक रुकने पार्लिमान पूनम प्रभाकर ने इंतखाबात से ऐन क़ब्ल अवामी मसाइल की निशानदही करने पर हुकूमत तेलंगाना पर निशाना साधा है। पूनम प्रभाकर ने किसानों को दी जाने वाली रईतु बंधु स्कीम को रियासत भर के बजाय सिर्फ एक ही जिले में नाफिज करने पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए जिला राजन्ना सिलसिला में ही रईतु बंधु नाफिज करने पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इंतखाबात आते ही बीआरएस की चालाकियां शुरू हो जाती हैं। एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए टीपीसीसी कायद ने कहा है कि सेस इंतखाबात में हुक्मरान जमात के रहनुमाओं को बताने का वक्त आ चुका है। पूनम ने कांग्रेस पार्टी की जानिब से सेस डायरेक्टर के इंतखाबात की दौड़ में शामिल सभी उम्मीदवारों को एक वीडियो पैगाम भी भेजा है। ఎన్నికలప్పుడే ప్రజా సమస్యలు జ్ఞాపకం వచ్చే టీఆర్ఎస్ పార్టీ మరొకసారి తన నిజ రూపాన్ని చూపెట్టుకుంది। ఈరోజు 24వ తారీఖున సెస్ ఎన్నికలు జరగనున్న దృష్ట్యా రాష్ట్రం మొత్తం లేని రైతు బంధు సిరిసిల్ల జిల్లా ఎన్నికల ప్రాంతంలో మాత్రం ఎటువంటి పరిమితులు లేకుండా మొత్తం మంది రైతులకు రైతు బంధు జమ చేసినారు। ఇది ఎన్నికల లోపల ఓట్లు తీసుకోవడానికి, దాంతో పాటుగా ఎన్నికల లోపల ఓటర్లను ప్రలోభ పెట్టడానికి విచ్చలవేడిగా డబ్బు ఖర్చు చేస్తూ ఉన్నారు। అదేవిధంగా భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా మరి వాళ్ళకు ఉన్నప్పటి అధికార పార్టీ ద్వారా వాళ్ళు కూడా ఇది నియంత్రితానికి పాల్పడుతూ ఉన్నారు। నేను సెస్ నియోజకవర్గ ఓటర్లందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, ప్రశ్నించే గొంతుగా సెస్లో జరుగుతున్న అవినీతి కావచ్చు, ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు, కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ప్రశ్నించే అటువంటి అవకాశం ఉండే ఈ సెస్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతినిధులను అందరినీ కూడా గెలిపేయమని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తాను। तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम तालीमी इदारों में तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया है। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी, तेलंगाना डीजीपी महिंदर रेड्डी, पुलिस कमिश्नर हैदराबाद सीवी आनंद, सदर नशीन काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन प्रोफेसर आर लंबादरी व दीगर ने इसमें शिरकत की। तालीमी इदारों में तलबा पर हो रहे हमलों और हरासानी के बढ़ते वाक़यात के पस मंज़र में इजलास मुनक़्क़िद हुआ। तालीमी इदारों में तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए दिन ब दिन औलिया तलबा के बढ़ते मुतालबात के पेश नज़र मुनक़्क़िद किए गए इस इजलास में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल भी किया गया है। कई यूनिवर्सिटियों से वाबस्ता वाइस चांसलर और इदारों के सरबराहों ने इसमें हिस्सा लिया।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने इस्तफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक चेक्स की तकसीम अमल में लाई। एमपी हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कौसम मोहिउद्दीन ने हकीमपेट में पार्टी के दफ्तर में शेखपेट मंडल से वाबस्ता इस्तफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम की है और अपने असम्बली के हाथों कुल 19 अफराद को चेक्स दिए गए हैं। कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, सरगर्म कारकुनान व दीगर ने भी इसमें हिस्सा लिया। तेलंगाना बीजेपी सरबराह बंडी संजय कुमार ने महकमे सेहत आमा के डायरेक्टर जी श्रीनिवास राव पर बरहमी जाहिर करते हुए उन्हें बदउन्मान करार दिया है। जी श्रीनिवास राव की जानिब से हिंदुस्तान में ईसा मसीह की मेहरबानी से ही कोरोना केसेस में कमी आने के बयान को लेकर उन्हें अवामी नुमाइंदों की तनकीदों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी एमपी बंडी संजय ने उन पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि जी श्रीनिवास राव को मुल्क छोड़ देना चाहिए और वो एमएलए टिकट के लिए फिरका वाराना मुनाफरत भड़काने का काम कर रहे हैं। करीमनगर एमपी का कहना है कि हेल्थ डायरेक्टर ने अस्पतालों में मुनासिब सहूलियात फराहम नहीं की है और उनकी बदउनवानी को जल्दी मंजर आम पर लाया जाएगा। మోర్లో కనీసం వాళ్ళ గురించి పట్టించుకున్న పాపన అవ్వాలి। గ్రామ పంచాయతీ మున్సిపాలిటీ అవుతుందంటే మాకు అభివృద్ధి ఎంత వచ్చి అనుకున్నారు, ఇంకా అటు నా గరికా నాకు ఘాటుకి అయిపోయింది వాళ్ళ పరిస్థితి। ఏడుస్తున్నారు ఒక్కొక్కరు, మా కౌన్సిలర్ కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు। ఇవన్నీ చూసిన తర్వాతనే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాయకుడు సెస్ గురించి మాట్లాడాలను, సెస్సులో అవినీతి కుబేరుని పక్కకు పెట్టుకొని ఎవరితో సెస్సును నాశనం చేసిండో వాళ్ళని సంకల పెట్టుకొని వాళ్ళ మొక్కలను చూడని ప్రజలు మొక్కలు చూడొద్దనుకున్న ఈ రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ప్రజలకు టీవీల ద్వారా సోషల్ మీడియా ద్వారా పేపర్ ద్వారా వాళ్ళ మొక్కలను చూపడుతుంటే చీతు అంటున్నారు ప్రజలందరూ కూడా। దరిద్ర మొక్కలు చూసే అవినీతి పనులు చూసే ఇలా సెస్సు నాశనమైంది। ఎట్ట సిగ్గు లేకపోయా మాల వాళ్ళని సంకల పెట్టుకొని ప్రజలు చూపడుతుంది। వాళ్ళ 33 కోట్లు దోసుకున్న దొంగను పక్కకు పెట్టుకొని వాళ్ళని ఎన్నికల్లో పోటీ చేయించి పైసలు तेलंगाना कांग्रेस माइनॉरिटी कायदीन के वफ्द ने रियासती अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज इसाक से मुलाकात की। टीपीसीसी कायदीन के वफ्द ने चेयरमैन को एक मेमोरेंडम सौंपते हुए अक़लियतों के लिए बैंकों से मरबूत सब्सिडी स्कीम के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की मुद्दत को 15 दिन से बढ़ाकर 45 दिन करने का मुतालबा किया है। वफ्द का कहना है कि बैंक से मुंसलिक ऑनलाइन ऑप्शन को हटाने की भी मांग की गई है, क्योंकि बैंक की जानिब से इस्तफादा कुनिंदगान को लेटर देने से इनकार किया जा रहा है। दूसरी जानिब बंडल ऑफिस से भी इनकम सर्टिफिकेट हासिल होने में दुश्वारियां हो रही हैं। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सैयद फसी हुसैन ने मीडिया को तफसील बताई है। उनके हमरा मोहम्मद यूसुफ, सैयद दिलावर हुसैन, नूर मोहम्मद व दीगर मौजूद थे। आज हम हजोस के पास आके जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन मोहम्मद इम्तियाज इसाक साहब से हम मुलाकात करें और मेमोरेंडम भी हम दे चुके हैं। हमारी कांग्रेस के टीम के तरफ से जानिब से हमारे यूसुफ दाने साहब और दिलावर साहब और जना हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर साहब, ये पूरे मिलकर हम आज इनका सबसे मिलकर मेमोरेंडम दे दिए हैं। लेकिन आज हम अफसोस की बात है कि आज टीआरएस हुकूमत ने माइनॉरिटी लोन्स के लिए आज जो है ना 50 करोड़ बोल के जो है ना आज ऐलान करी, लेकिन 50 करोड़ 500 आदमी को बस नहीं होता। लेकिन हमारी गुजारिश है कि 1200 करोड़ रुपए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन देना चाहिए। हम इम्तियाज़ अली साहब से भी गुजारिश है और हम हमारे हुकूमत टीआरएस हुकूमत केसीआर साहब से और हरीश राव साहब से भी हमारी गुजारिश है। लेकिन और एक चीज़ है, जो बैंक्स जो लिंक लगे हुए बैंक जो है ना लिंक्स निकालना चाहिए, क्योंकि बैंक से अगर लिंक लगाए तो किसी के अकाउंट्स नहीं है और जो है ना बैंक लिंक लगाने से बैंक वाले लोन्स नहीं दे रहे हैं और हरासमेंट कर रहे हैं और जो है ना परेशान कर रहे हैं। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि और एक तहफ़्फ़ुज़ है कि जो इनकम सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट के लिए अगर मंडल ऑफिस गए पूरा धंधा बना लिए, 1000 रुपये 800 रुपये इनकम के लिए अप्लाई करने गए तो 1000 रुपये ले रहे लोग, ब्रोकर आप बढ़ गए यहाँ पे इतने लाइन लगी हुई है कि उनकी एक जीत हो रही है उन लोगों की। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि इनकम की भी निकालना चाहिए और बैंक लिंक्स निकालना चाहिए। इस जो है ना हम ताउन कर रहे हैं। हम माइनॉरिटी चेयरमैन से गुजारिश है, लेकिन इस और एक बात जो है ना जो 15 दिन का जो टाइम दिए जो एप्लीकेशन के लिए, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि 1 महीना या 45 दिन का टाइम दे दीजिए, क्योंकि लोगों को सहूलत मिले। इनकम क्या से निकालने गए तो जो है ना 8 से 10 दिन लग रहे खाली इनकम सर्टिफिकेट क्या से, तो इसलिए 1.5 महीने से 2 महीने तक टाइम देना चाहिए। ये गुजारिश हमारी है इस हुकूमत से।
गच्चीबौली इलाके में मामूली सी बात को लेकर जानबूझकर मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के वाक़े में जख्मी हो जाने वाली खातून दौरान इलाज फौत हो गई है। तफसीलात के मुताबिक ये अजीब व गरीब और अफसोसनाक वाक़या AIG गच्चीबौली के करीब पेश आया है। फौत होने वाली खातून की शिनाख्त 25 साला मारिया मीर के तौर पर की गई है। कहा जा रहा है कि वो अपने खाविंद के हमरा एरागड्डा से AIG जा रही थी, जबकि जुबली हिल्स के एक ताजिर राजा सिम्हा रेड्डी जो बेंज कार में सफर कर रहे थे, उन्होंने पास से गुजर रही मोटरसाइकिल पर पानी के छींटे उछाले, जिसके बाद मारिया के खाविंद और रिश्तेदारों ने कार का पीछा करते हुए इससे मुताल्लिक पूछा। ताहम बरहम कार सवार ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में खातून शदीद जख्मी हुई और AIG अस्पताल में दौरान इलाज वो चल बसी। मुताल्लिका पुलिस ने मुतवक्की के रिश्तेदारों की शिकायत के बाद मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। शहर हैदराबाद के कदीम स्कूल मदरसे आलिया की इमारत खस्ता हाल हो चुकी है। तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ का वादा करने वाली हुकूमत तेलंगाना को इस कदीम स्कूल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़रूरत है। सन 1812 में छठवें निज़ाम मीर महबूब अली खान बहादुर के तामीर करदा मदरसे आलिया में शहर हैदराबाद के शाही खानदान, नवाब खानदान और मोअज़्ज़िज़ घराने से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने तालीम हासिल की है और यहाँ से तालीम हासिल करने वाले तुलबा ने दुनिया भर में अपना नाम और अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। ब्रिटिश और दखनी तर्ज पर तामीर की गई ये इमारत आज खस्ताहाली का शिकार है। बिल्डिंग के कुछ हिस्से टूट चुके हैं, जबकि छत और दीवारें मुनहदम हो चुकी हैं। दीवारों में दरारें नजर आ रही हैं और झाड़ियां उग चुकी हैं। शहर हैदराबाद की इस कदीम और तारीखी दरगाह को ज़बूहाली का सामना है। हुकूमत तेलंगाना जो तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर कोशा रहती है, मदरसे आलिया के तहफ़्फ़ुज़ और तामीरी कामों के वादे की तकमील में नाकाम रही है। आपको याद दिला दें कि हैदराबाद की तारीख से अटूट रिश्ता रखने वाले मदरसे आलिया को हुकूमत आंध्र प्रदेश ने सन 1948 में अपने कब्जे में लिया था और इसका नाम आलिया हाई स्कूल फॉर बॉयज रखा गया था। ताहम अफसोस के इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी इमारत की ना तो दागदोजी की गई है और न ही मरम्मत का काम किया गया है। मदरसे आलिया के साबिक़ तालिब इल्म सैयद अब्दुल्ला वासे ने हुकूमत तेलंगाना से अपील की है कि वो इस मदरसे आलिया की कदीम इमारत की मरम्मत और तज़यीन व आराइश का काम जल्द अज जल्द शुरू करवाएं और इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। मुहलिक मर्ज कोरोना वायरस के खौफ से 2 साल से खुद को घर में ही कैद कर लेने वाली मां और बेटी को कई घंटों तक राजी करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के जिले काकीनाडा के काजुलूरू मंडल से ये वाकया सामने आया है। जराये का कहना है कि दुर्गा भवानी और उसकी वालदा मानी कोरोना के खौफ से तकरीबन 2 साल से जायद अरसे से घर से बाहर नहीं निकली थी। दोनों की बिगड़ती सेहत को देखते हुए पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने पुलिस को इस बात की इतला दी। इतला मिलते ही महकमा सेहत के एहलकार और पुलिस अमले ने वहां पहुंचकर दरवाजा तोड़ दिया और उन्हें तकरीबन 2 घंटों तक राजी करने के बाद काकीनाडा के सरकारी अस्पताल मुंतकिल करने में कामयाबी हासिल की है। पता चला है कि दोनों नफ्सियाती मसाइल का भी शिकार थी। दोनों को माहिर नफ्सियात की निगरानी में रखा गया है।